सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप बड़े शॉर्ट नोटिस पे इस प्रेस वार्ता में पधारे हैं। इस वार्ता का विषय जो हमारा 100 डेज नशा मुक्त जे.एंड.के अभियान चल रहा है, जैसे कि आप सबको मालूम है कि 11 अप्रैल को ऑनरेबल एलजी साहब ने इसकी शुरुआत करी थी। उसके बाद उसमें क्या क्या डायरेक्शंस आई, उन डायरेक्शंस के ऊपर क्या क्या काम हुआ, क्योंकि आज कोइंसिडेंटली कल इस अभियान के 50 दिन हुए हैं और इस साल के 5 महीने। इसमें नशा मुक्ति पे, जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि हमारा फोकस जो है होल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, होल ऑफ गवर्नमेंट एंड होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच लेके हम लोग चल रहे हैं, जिसमें आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट भागीदारी रही है। आपके माध्यम से जो भी इंफॉर्मेशन शेयर की जाती थी, चाहे वो जागरूकता का अभियान हो, अवेयरनेस प्रोग्राम हो, एनफोर्समेंट हो, या इससे जुड़ी जो भी गतिविधियां रही हैं, वो आप लोगों ने जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। इसमें जम्मू डिस्ट्रिक्ट ने पिछले 50 दिन में बहुत मेहनत की है। मेरे साथ सभी एसपीज हैं, एसपी नॉर्थ, एसपी हेडक्वार्टर, एसपी रूरल, एसपी ऑपरेशन जम्मू, एसपी साउथ जो आज छुट्टी पे हैं, लेकिन उनका चार्ज जो है एसपी हेडक्वार्टर के पास है। इन सब की टीमों ने बहुत बढ़िया काम किया है, बहुत मेहनत करी है और पब्लिक, जम्मू की पब्लिक ने पूरा साथ दिया है। इसमें हमने 2 एस्पेक्ट्स के ऊपर काम किया है, एक एनफोर्समेंट के ऊपर और दूसरा अवेयरनेस के ऊपर। एनफोर्समेंट में भी जहां हम पहले ये सोचते थे कि हमें सप्लाई चेन को हिट करना है और जो डिमांड है उसको अवेयरनेस के तरीके से डील करना है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें ये पता चला कि जो अवेयरनेस का प्रोग्राम है उससे डिमांड में इतनी ज़्यादा कमी नहीं आ रही है जितनी आनी चाहिए। तो लिहाजा इस बार हम लोगों ने डिमांड के ऊपर भी कानूनी कार्रवाई करना शुरू कर दिया। मैं आपको बताता चलूं कि पिछले 50 दिन में अराउंड 175-176 एफआईआर हुई हैं, जो कि जेकेयूटी का हाईएस्ट नंबर है अगर हम डिस्ट्रिक्ट्स के साथ कंपैरिजन करें तो, जिसमें 71 एफआईआर ऐसी हैं जिनको हमने उन लोगों के खिलाफ रजिस्टर किया है जो पेडलिंग का भी काम करते हैं, साथ साथ कंज्यूम भी करते हैं, जो हाईली ड्रग एडिक्ट्स हो चुके हैं। इस दौरान 5 किलो प्लस हीरोइन जो है वो, जिसकी मालियत अगर हम मार्केट में देखें तो अराउंड 15-16 करोड़ की पड़ती है, वो रिकवर हुई है, जिसमें अराउंड 300 के करीब जो है ड्रग पेडलर्स, ड्रग एडिक्ट्स पकड़े गए हैं। और इसके साथ साथ मैं बताता चलूं कि इसमें इस बार हमें जो हम सीजर कर रहे हैं प्रॉपर्टीज का, जिसमें मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज हैं, उसमें हमें 125 ग्राम गोल्ड भी इस बार हम लोगों ने सीज किया है। साथ साथ में 26 अकाउंट्स फ्रीज किए हैं और 37 व्हीकल जो हैं वो हमने सीज किए हैं, जिनका डिस्ट्रक्शन का प्रोसेस जो है, जो कानून के दायरे में आता है, वो प्रोसेस शुरू है। इसके साथ साथ घरों की अटैचमेंट, गाड़ियों की अटैचमेंट और डिमोलिशन, जो आप लोगों को सभी को मालूम है। इस तरीके से ये काम चल रहा है। और इस दौरान जो ड्रग सप्लाई चेन का सिलसिला है, हमें बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें हमने बड़े बड़े ड्रग पेडलर्स को
जिनको हम किंग पिन के तौर पर कंसिडर कर सकते हैं, उनको अरेस्ट करने में मदद मिली है, जिसमें हमें आउटसाइड द यूटी जो है वहाँ से भी लोगों को गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली है। इसमें मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि जैसे हमने 71 FIR जो है वो ऐसे लोगों के खिलाफ दी हैं जो लगातार इस डिमांड को जारी रखे हुए हैं इस सोसाइटी के अंदर। इसके साथ साथ 7 FIR ऐसी लगी हैं जो कमर्शियल क्वांटिटी में लगाई जाती है। और इसके अलावा आपको ये मालूम रहेगा कि 3 ड्रोन ड्रॉपिंग भी इस पीरियड में, 1 ड्रोन ड्रॉपिंग हमें मिली है और इसके अलावा जो है 3 ड्रोन ड्रॉपिंग जो है ऑलरेडी इस साल हो चुकी है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा नेक्सस है और इसमें नेशनल और इंटरनेशनल लिंकेजेस जो हैं उसके ऊपर काम हो रहा है, जो हमने आपको वक्तन फवक्तन जो है प्रेस के माध्यम से, आपके माध्यम से लोगों को इस चीज़ की जानकारी दी है। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूं कि पिछले 5 महीने में 273 FIR लगी है। अगर हम इसको लास्ट ईयर के कंपैरिजन के साथ कंपेयर करेंगे तो पिछले साल 204 FIR लगी थी पूरे साल। तो अभी 5 महीने में 273 FIR लगी हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस अभियान को कितनी इम्पोर्टेंस दी गई है, कितनी शिद्दत के साथ इसको लिया गया है और इसके ऊपर कितनी शिद्दत के साथ काम हो रहा है। इसी तरह अवेयरनेस प्रोग्राम जो हैं और बाकी के जितने भी प्रोग्राम इसमें दिए गए थे उन सब के ऊपर जो है काम किया गया है। और आपको ये भी जानकारी बताता चलूँ कि इसी दौरान, इस अभियान के दौरान हमारे होम डिपार्टमेंट की तरफ से SOP निकली थी, जिसमें डायरेक्शंस आई थी कि आप जितनी भी गवर्नमेंट सब्सिडीज लेते हैं, इनमें से अगर कोई लोग लेते हैं उनको स्टॉप कर सकते हैं, इनके आधार कार्ड जो है इम्पाउंड हो सकते हैं, इनके पासपोर्ट इम्पाउंड हो सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, RCs या किसी भी तरह की कोई अगर सब्सिडी या फैसिलिटी कोई गवर्नमेंट की दी है तो उसका भी कैंसिलेशन का काम किया जा सकता है। और मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें हमने इस दौरान जो है 27 जो DL हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, उनको कैंसिलेशन के लिए लिखा और जिनको कैंसिल कर भी दिया है RTO साहब ने। इसी तरह RC कैंसिलेशन जो है 143 गाड़ियों की हम लोगों ने रिकमेंडेशन भेजी है। एक पासपोर्ट, 218 जो है आधार कार्ड जो है वो कैंसिलेशन के लिए भेजे गए हैं। सब्सिडीज, जो तरह तरह की सब्सिडीज लेते हैं लोग, इनमें से हमने 113 लोगों का रिकमेंडेशन किया हुआ सब्सिडीज को कैंसिल करने के लिए। और साथ साथ में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका ये भी पता किया जा रहा है कि कहीं पे किसी का गन लाइसेंस तो नहीं है, कहीं पे किसी के पास सिक्योरिटी तो नहीं है, किसी के पास गवर्नमेंट एकोमोडेशन तो नहीं है। ऐसे लोगों को भी आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। इसके साथ साथ एक्साइज एक्ट में भी बहुत काम हुआ है। आप ही लोगों ने कवर किया था जो पिछले महीने में अरनिया में एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं कि कारखाना, देसी शराब का कारखाना जो है वो डिटेक्ट किया गया और उसको डिस्ट्रॉय किया गया, जिसमें करीब 4000 लीटर लाहन जो है वो डिस्ट्रॉय की गई थी। इसमें भी जो है एक्साइज एक्ट में भी अभी तक 18 पर्चे लगे हैं, जिसमें 21 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है अभी तक। और इसके साथ साथ हम लोग बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंक के ऊपर काम कर रहे हैं। इन केसेस में, क्योंकि केसेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, तो इनको किस तरह से प्रोफेशनल तरीके से इनकी इन्वेस्टिगेशन की जाए ताकि कल्प्रिट जो है वो कानून के चुंगल से बच के बाहर ना निकले। तो उसके लिए हम IOs की
ट्रेनिंग के सेशंस करवाए जा रहे हैं। जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, जो हमारे पुराने अच्छे आईओएस रह चुके हैं, उन लोगों को बुला के अपने आईओएस को ट्रेन किया जा रहा है, ताकि इन्वेस्टिगेशन में जो है किसी तरह की कमी ना है। इसके साथ साथ हम लोगों को डिस्ट्रक्शन का, ड्रग डिस्ट्रक्शन जो हम लोगों ने अलग अलग केसेस में जब्त किए हैं कॉन्ट्राबैंड्स, उनको भी डिस्ट्रॉय करने का काम जो है वो तेजी से जारी है। मैं आपको ये भी बताऊं कि हमने जो मेजर सप्लायर्स थे, जिसमें गुलजार अहमद उर्फ लव गुज्जर, नवजोत उर्फ बबलू, दिलबाग सिंह, अमनीत सिंह, संदीप शर्मा, सनी शर्मा, शरीफ हुसैन, हनीफ चौधरी, जाकिर हुसैन, मोहम्मद आरिफ, नमन कुमार, मोहम्मद लतीफ़ और अमित कुमार, ये मोटे मोटे सप्लायर थे जो बड़ी बड़ी खेप यहाँ पे लाके डिस्ट्रीब्यूट करते थे। इन लोगों को पकड़ा जा चुका है। इनके बैकवर्ड और फॉरवर्ड लीकेजेस में कुछ लोगों को अरेस्ट किया है, कुछ लोगों को आइडेंटिफाई करके रखा है, जिनके ऊपर दबिश करने का काम जो है वो जारी है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों के साथ, आपके माध्यम से जनता को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, और आप लोगों से भी मेरी गुजारिश रहेगी कि ये अभियान जो है ये पूरे जोर शोर से चल रहा है। इसमें लोग जो हैं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, और हमें इसमें काम करने की ज़रूरत है। यहीं पे रुकने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी भी हमारे पास 50 दिन है, और ये 50 दिन हम ये ऐसे लेके चल रहे हैं कि या तो यहाँ पे कोई सब के सब जो है सरेंडर करें, सब के सब पकड़े जाएं जितने भी ड्रग पेडलर्स हैं, और या फिर यहाँ से भाग जाएं। अगर किसी को ये लगता है कि वो अपना धंधा यहाँ पे चला के प्रॉपर्टी भी खड़ी करेगा, कानून को भी चकमा देगा और सोसाइटी में भी गंद फैलाएगा, वो हम होने नहीं देंगे। ये हमें डायरेक्शंस भी ऐसी हैं ऊपर से, और हमारा काम करने का तरीक़ेकार भी यही है। और इसके साथ साथ जो एक सभी क्वार्टर्स से जन जन को ये रिक्वेस्ट की जाती है कि इस अभियान को कामयाब बनाने के लिए, जैसे आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, हमें इस अभियान को और भी तेज़ी देनी है नेक्स्ट 50 डेज में, ताकि हम सब मिलके इस बिद्दत को, इस बीमारी को, इस वबा को, जो कि हमारे दुश्मन ने एक सोची समझी साजिश के तहत जो है यहाँ पे फैला रखी है, उसको हम कामयाब करें। इसके साथ साथ अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो मैं क्वेश्चन लेने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू। सर, मेरा क्या प्रॉपर्टी डिमांड की गई है इन लोगों की, उसके साथ साथ जो बैकवर्ड लिंकेजेस की आपने बात की, जो अक्रॉस के बॉर्डर है, उनका कुछ मालूम हो पाया कि वो लोग कब से ये कर रहे हैं और कौन लोग? देखिए, जहाँ तक आपने प्रॉपर्टीज़ का अटैचमेंट की बात करी, तो अभी तक हमने पंजाब में 3 प्रॉपर्टीज़ आइडेंटिफाई करके उनको अटैच किया है, जिसमें एक पठानकोट में और 2 चंडीगढ़ में उनका अटैचमेंट हुआ है। इसके साथ साथ हमने कुछ लोगों को जो पंजाब, हिमाचल और दिल्ली, इन एरियाज़ में जिनको हमने आइडेंटिफाई किया है, लोकेट किया है, उनकी दबिश के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ जहाँ तक ताल्लुक़ है कि अक्रॉस क्या लिंक्स हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि अक्रॉस का लिंक्स हैं, बड़े सारे लिंक्स हैं, उनके ऊपर काम हो रहा है। उनके यहाँ के जो कंटेक्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है, उनके ऊपर भी काम हम लोग कर रहे हैं। सर, मेरा सवाल है कि क्या ये 50 दिनों का जो अभियान चलाया गया, उसमें कोई जो नशे के ऊपर कुछ फर्क पड़ा है? नशा पीना बंद हुआ क्या? देखिए, ये तो आप ही लोगों से हमें फीडबैक आता है कि कुछ कमी आई है, और जो कि हमारे लिए एनकरेजिंग है कि हम लोग काम अगर कर रहे हैं सब मिलके, अगर इसमें कुछ कमी आई तो ये हमारे लिए, सबके लिए एनकरेजिंग बात है। सर, हमारे पास कोई डेटा है, नंबर ऑफ ड्रग पैडलर्स या जो लोग कंज्यूम करते हैं, रफ डेटा कितने हैं यहाँ पर? देखिए, डेटा, क्योंकि ये डेटा जो है ये शेयर नहीं किया जाता है, आप भी जानते हैं, मैं मोटी मोटी चीज़ें बता सकता हूँ। जो हमारे डी एडिक्शन सेंटर का डेटा है, तो अभी तक जो है हमारे डी एडिक्शन सेंटर में
15 से 20 हज़ार लोगों का इलाज हुआ है। तो आप वहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं, नो डाउट कि उसमें बाहर के डिस्ट्रिक्ट से भी लोग हैं। इसके साथ साथ अभी जो ड्रग्स छोड़ के दवाई के ऊपर शिफ्ट किया है जिन लोगों ने, उनका भी डेटा जो है अराउंड 12 से 15 हज़ार। ये मोटी मोटी फिगर है। तो कहने का मतलब ये है कि जम्मू में प्रॉब्लम ज़्यादा है, ये इसमें कोई हमें डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर प्रॉब्लम बड़ी है तो हम उस प्रॉब्लम को के निवारण के लिए हमें बड़ा काम करना पड़ेगा। जिस तरीके से हम लोग लगे हैं इसी तरीके से काम करना पड़ेगा। कहने